राजधानी दिल्ली में यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, लेकिन इससे अछूता दिल्ली से सटा नोएडा भी नहीं रहा। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है नोएडा के सेक्टर 135 में है और यहाँ पर भी पानी जो है वो लबालब भरा हुआ है। पूरे पीछे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर सरकार और प्रशासन की पोल खोलते हुए हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। सरकार और प्रशासन की तरफ से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए राहत शिविर लगाए जा रहे हैं, खाना पहुँचाया जा रहा है और हर संभव मदद जो है वो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कुछ और ही बयां करती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टेंट लगा हुआ है ये तिरपाल का टेंट है, प्लास्टिक की तिरपाल है और वो भी तिरपाल जो है फटी पड़ी है, उसके अंदर छेद है। आप ये देख सकते हैं, ये रहा पूरा छेद इस तिरपाल में और ये तिरपाल कहीं ना कहीं जो तस्वीर है सरकार और प्रशासन की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर यहाँ पर प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद पहुंची है और राहत शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नन्हे। क्या नाम है? नन्हे। नन्हे जी, ये बताइए कि ये आपने यहाँ पर जो तिरपाल लगाया प्लास्टिक का, ये खुद लगाया है सरकार? खुद लगाया है। खुद लगाया है। खुद क्यों लगाया? सरकार लगा के दे रही है, सरकार कह रही है राहत शिविर लगाए हैं हमने। कहाँ पे लगाए हैं? कहाँ पे लगाए हैं बताना कि कहाँ पे लगाए हैं सर पर। ये तो अपने खुद मोल लेके लगाए हैं, लेके आए हैं पुराने फटे पुराने जो मिले हैं वही लेके आए। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची अभी तक? कोई मदद नहीं आई अभी तक। खाना खाना तो आ जाता है कभी कभार। कभी कभार आता है या हमेशा ही आ रहा है? ना, शाम के टाइम आता है। 3 टाइम का नहीं आ रहा? 3 टाइम नहीं आता है। और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? अब तो दिक्कत ही दिक्कत है। पानी है, पानी तो आता ही नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर क्या वो है, शौचालय है, टॉयलेट है? नहीं, शौचालय एक भी ना है। महिलाएं कहाँ जाती हैं फिर? खुले में जाती हैं पीछे। ये महिलाओं से जानना जरूरी है। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रचना है। रचना जी, ये बताइए कि सरकार और प्रशासन कई दावे कर रहा है कि राहत शिविर जो कैंप हैं वो लगाए गए हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए मदद की जा रही है। तो ऐसे में ये बताइए यहाँ पर क्या कुछ मदद पहुँची? अभी कुछ नहीं, शाम को खाना आता है खाली एक टाइम। सिर्फ एक समय का? हाँ। अच्छा, और ये बताइए आप एक महिला हैं, जैसे अभी हम पूछ रहे थे कि यहाँ पर बेसिक सुविधा आपको मुहैया कराई गई है या नहीं कराई गई, यानी मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर क्या शौचालय बनाए गए हैं? नहीं, एको नहीं। एक भी शौचालय नहीं है? तो कहाँ जाते हैं? बाहर जंगल में। इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी आप? दिक्कत होती है। उधर भी आदमी भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं। एक ही ठिया और कहूँ ठिया नहीं है। और क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है और क्या, वैसे पानी की दिक्कत है। वो जाते हैं गांव से भल्ला आते हैं। तो आप अगर कह रहे हैं कि बाहर आप जाते हैं तो दिन के समय जाने में तो बहुत ज्यादा आपको परेशानी होती होगी। हाँ, दिन का उजाला होता है। हाँ, परेशानी होती। शाम को जाते हैं, कई सिबित्ते उठ के जाते हैं, बस। दिन में कोई नहीं जाता है। और हाँ, अंधेरे में जाना। यानी आप दिन में नहीं जाते हैं, सिर्फ जब अंधेरा होता है उस वक्त जाते हैं? हाँ, अंधेरा हो जाता है तब भी जाते हैं। तो सरकार या प्रशासन से कुछ अपील करेंगे, आप अपनी गुहार लगाएंगे, बोलना चाहेंगे अपने आपके लिए कोई मदद पहुंचे यहाँ पर? क्या मदद होना चाहिए। सबसे जरूरी क्या चाहिए? सबको जरूरी क्या? पानी है, पानी है, लैट्रिन है। शौचालय है? हाँ। जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? गुड्डी। जी, आप बताइए कि क्या कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? दिक्कत जो है लैट्रिन उटरिन की दिक्कत आएगी, पानी उनी की दिक्कत है ज़्यादा, और खाना पीना सही मिल रहा है एगो यहाँ। तो आपने बताया कि आपको शौचालय की दिक्कत हो रही है, तो शौचालय जाने में आपको दिन के समय आप जाने में तो बहुत बहुत दिक्कत होती है यहाँ, कहूँ जगह। हाँ, रात में ज़्यादा जगह ही नहीं मिलती है कहीं। तो इसलिए सिर्फ आप जो अंधेरे का समय रहता है उस वक्त जाते हैं, दिन में तो आप मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, जाए तो बात है। तो कितनी महिलाएं होंगी यहाँ पर? महिलाएं तो बहुत हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पे महिलाएं तो बहुत होंगी। अंदाजा अंदाजा कहाँ, कम से कम मान लो 50,000। हाँ हाँ हाँ, पुरुष नहीं। हजारों महिलाओं के लिए यहाँ पर एक भी टॉयलेट नहीं है? नहीं, एक नहीं है। बिल्डिंग में आती हैं तहूँ बाहर जाती हैं और यहाँ पर आती तहूँ बाहर जाती हैं। रात को जाती हैं, दिन में कहूँ जगह ही नहीं मिलती है। शौचालय नहीं है? हाँ।
और कोई बात नहीं। आपने सुना कि यहाँ पर एक सवाल सरकार और प्रशासन पर जरूर खड़ा हो रहा है। मूलभूत सुविधा, यहाँ पर शौचालय की भी सुविधा नहीं है, जो कहीं ना कहीं जो है सरकार और प्रशासन को सोचने को मजबूर ज़रूर करेगा। यहाँ पर जैसा स्थानीय महिलाएं हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं रहती हैं, लेकिन एक भी शौचालय यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं बनाया गया अस्थायी रूप से, या फिर जो यहाँ पर शौचालय वो दिया ही नहीं गया। यहाँ पर महिलाएं कह रही हैं कि दिन के समय वो शौचालय जा ही नहीं पाती हैं, उनको रात का सहारा लेना पड़ता है, अंधेरा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर शौचालय करने जाते हैं वहाँ पर पुरुष और महिलाएं एक साथ ही जाती हैं। तो ये बड़ा सवाल जरूर सरकार और प्रशासन के आगे खड़ा उठता है कि आखिर इन महिलाओं के लिए यहाँ पर शौचालय जो है वो क्यों नहीं बनाए गए। इसके अलावा हम आपको ये जो तस्वीर दिखाई है, ये भी कहीं ना कहीं आपको जरूर देखनी चाहिए, जो सरकार और प्रशासन की दावों की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। ये देखिए, पूरी तरीके से ये आपको जो टैंक है, ये तिरपाल है, ये फटा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, जगह जगह से इसमें छेद हो रखे हैं। एक तो वैसे ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए, पानी पूरे गांव को जो है वो डुबा चुका है, वहीं दूसरी ओर बारिश होने की भी संभावना जो है कहीं ना कहीं मौसम विभाग जता रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इन लोगों को मौसम की दो तरफा मार जो है वो कहीं ना कहीं झेलनी पड़ सकती है। और ये तस्वीरें यकीनन जो है सरकार और प्रशासन की नींद खोलने के लिए हम दिखा रहे हैं, ताकि सरकार और प्रशासन नींद से जागे और यहाँ पर तुरंत काम किया जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ के लोगों के लिए मुहैया कराई जाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।